नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ओवेरियन सिस्ट के इंट्रोडक्शन को जाना था कि ओवेरियन सिस्ट क्या होती है। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसके क्या क्या टाइप होते हैं। तो ये मेनली दो टाइप की होती है, फंक्शनल सिस्ट और अदर सिस्ट। तो फंक्शनल सिस्ट जो होती है वो क्या होती है, ओवरीज ग्रो स्मॉल सिस्ट कॉल्ड फॉलिकल्स ईच मंथ। ओवरीज में क्या होती हैं, फॉलिकल्स बनती हैं हर महीने में। फॉलिकल प्रोड्यूस द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड ब्रेक ओपन टू रिलीज एन एग व्हेन ओव्यूलेट। तो हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है उसमें हर मंथ इसमें फॉलिकल बनती हैं और फॉलिकल से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और इससे जो फॉलिकल है उससे एग रिलीज होता है जब, और उसको क्या बोला जाता है, ओव्यूलेशन। ए मंथली फॉलिकल दैट कीप्स ग्रोइंग इज नोन एज फंक्शनल सिस्ट। तो ये जो मंथली फॉलिकल ग्रो होती है, इसको आगे ग्रो होती रहती है, उसको कहते हैं फंक्शनल सिस्ट। दीज आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल सिस्ट। ये दो तरह की होती हैं। फॉलिकुलर सिस्ट पहली है फॉलिकुलर सिस्ट। इसमें क्या होता है, अबाउट हाफ वे थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल के हाफ में एन एग बर्स्ट आउट ऑफ इट्स फॉलिकल। एग जो होता है वो बर्स्ट होता है, यहाँ से फॉलिकल में से निकलता है। द एग देन ट्रेवल डाउन ए फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ से फिर ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल डाउन होता है। ए फॉलिकुलर सिस्ट बिगिंस व्हेन द फॉलिकल डजंट रप्चर। जब वो रप्चर नहीं हो पाती है फॉलिकल, तो फिर वो फॉलिकुलर सिस्ट में बदल जाती है। इट डज नॉट रिलीज इट्स एग को रिलीज नहीं कर पाती है एंड कंटिन्यू टू ग्रो, और धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो इसको कहते हैं फॉलिकुलर सिस्ट। देन कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट क्या है, आफ्टर ए फॉलिकल रिलीज इट्स एग। जब फॉलिकल में से एग निकल जाता है तो उसके बाद जो ये बचता है फॉलिकल का पार्ट, इट श्रिंक्स एंड बिगिन प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, और इससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होते हैं। दिस हार्मोन्स आर नीडेड फॉर कंसेप्शन, और ये जो हार्मोन है ये कंसेप्शन के लिए, जो गर्भ आगे बढ़ता रहे उसके लिए ज़रूरी होते हैं। द फॉलिकल इज़ नाउ कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो बची हुई फॉलिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। जब उसमें से एग निकल जाता है तो बचा हुआ जो पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। समटाइम्स द ओपनिंग वेयर द एग केम फ्रॉम गेट्स ब्लॉक। तो जहाँ से ओपन होके यहाँ से एग निकला है वो ब्लॉक हो जाती है। फ्लूइड बिल्ड अप इनसाइड द कॉर्पस ल्यूटियम, और इसके अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है, कॉजिंग ए सिस्ट, और इससे सिस्ट बन जाती है। तो फंक्शनल सिस्ट आर यूजुअली हार्मलेस होती है ये, क्योंकि ये हर महीने में बनती है और यूजुअली हार्मलेस होती है। दे रेयरली कॉज पेन भी नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है, रेयरली। ऑफन डिसअपियर ऑन देयर ऑन, और खुद ही ये डिसअपियर हो जाती है विद इन 2 to 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल। 2 से 3 जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होते हैं विमेन के, तो ये अपने आप ही डिसअपियर हो जाती है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि फंक्शनल सिस्ट में दो प्रकार की हैं, फॉलिकुलर सिस्ट एंड कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट क्या है, जो हर मंथ फॉलिकल ग्रो होती है और उससे एग रिलीज़ होता है, तो वो जो फॉलिकल है वो ही किस में बदल जाती है, फॉलिकुलर सिस्ट में बदल जाती है। यदि उसमें से एग रिलीज नहीं होता तो वो बड़ी होके फॉलिकुलर सिस्ट, और एग रिलीज होने के बाद में उसका जहाँ से एग निकल रहा है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट बन जाती है, और ये अपने आप 2 से 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिसअपियर हो जाते हैं और हार्मलेस भी नहीं होते। अब दूसरा होती हैं अदर सिस्ट। दे आर अदर टाइप ऑफ सिस्ट दैट आर नॉट रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित नहीं होती हैं, मीन्स वुमेन की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उससे संबंधित ये नहीं होती हैं। डर्मोइड सिस्ट होती है इसमें पहले नंबर पे, आल्सो कॉल्ड ए टेराटोमा। तो डर्मोइड सिस्ट को और क्या कहते हैं, टेराटोमा भी कहते हैं। दिस सिस्ट फॉर्म्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये सिस्ट किससे बनती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स से, दैट मेक एग इन द ओवरी। जर्म सेल जो कि ओवरी में एग बनाते हैं, जर्म सेल उससे बनती है।
द सिस्ट कैन कंटेन टिश्यूज़, इसमें अंदर सिस्ट के अंदर टिश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि बाल हो सकते हैं, हेयर, स्किन हो सकती है, टीथ हो सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सिस्ट इज़ रेयरली कैंसरस। तो ये जो डर्मोइड सिस्ट है ये रेयरली कैंसरस होती है। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। डर्मोइड सिस्ट को टेराटोमा भी कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल, जर्म सेल से बनती है और इसमें अंदर क्या हो सकता है, हेयर, स्किन एंड टीथ, और ये रेयरली कैंसरस होती है। अब जो अदर सिस्ट है उसमें दूसरे नंबर पे है सिस्टाडेनोमा। सिस्टाडेनोमा क्या है? दिस टाइप ऑफ सिस्ट डेवलप्स फ्रॉम सेल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ओवरी। ओवरी के सरफेस पे यहाँ पे जो सेल्स होती हैं इससे डेवलप होती है। द सिस्ट माइट बी फिल्ड विद ए वाटरी और म्यूकस मटेरियल। तो इस सिस्ट में वाटरी या म्यूकस मटेरियल भरा हुआ हो सकता है। ए सिस्टाडेनोमा कैन ग्रो वेरी लार्ज, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है। तो ये दूसरे नंबर की हो गई। तीसरे नंबर पे है एंडोमेट्रियोमा। एंडोमेट्रियोमा क्या है? एंडोमेट्रियोसिस इज ए कंडीशन that causes cells similar to those that line the inside of the uterus to grow outside of the uterus। तो एंडोमेट्रियोमा टर्म जो है वो किससे बनी है? एंडोमेट्रियोसिस से बनी है, जिसका ये अर्थ होता है कि जो यूट्रस है उसके अंदर जो सेल हैं वो यूट्रस के बाहर की तरफ आ जाएं, जैसे ओवरी में आ जाएं या यूट्रस के बाहर आ जाएं, तो उनको इस कंडीशन को कहा जाता है एंडोमेट्रियोसिस। सम ऑफ द टिश्यूज़ कैन अटैच टू ओवरी एंड फॉर्म ए सिस्ट। तो यहाँ पर जो यूट्रस के बाहर ओवरी है, यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब जुड़ी हुई है ये यूट्रस है, तो ओवरी पे आ जाती हैं कहाँ की सेल? जो अंदर हैं यूट्रस के, वो ओवरी के बाहर सरफेस पे आ जाती हैं और फॉर्म ए सिस्ट। दिस इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोमा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियोमा कहते हैं। तो आज हमने यहाँ पर पढ़ा टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट। इसमें हमने 2 सिस्ट पढ़ी, फंक्शनल सिस्ट एंड अदर सिस्ट। फंक्शनल सिस्ट में हमने पढ़ा फॉलिकुलर सिस्ट एंड कॉर्पस लूटियम सिस्ट। देन अदर सिस्ट में हमने पढ़ा डर्मोइड सिस्ट, सिस्टाडेनोमा एंड एंडोमेट्रियोमा। तो आज हमने टाइप्स ऑफ ओवेरियन सिस्ट के बारे में पढ़ा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।